उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा की एक बड़ी मिसाल देखने को मिली है, जहां अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए सैकड़ों मुस्लिम भाई अयोध्या मंदिर पहुंचे और रामलला के दर्शन भी किए हैं। आपको बताते चलें कि हाल ही में ही अयोध्या में अभी रामलला विराजमान हुए हैं, जिसके बाद मुस्लिम भाइयों का एक जत्था अयोध्या पहुंचा और अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाकायदा हिंदू मुस्लिम की मिसाल कायम करते हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए अयोध्या मंदिर प्रांगण में आप देख सकते हैं कि मुस्लिम और हिंदू भाई रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और रामलला के दर्शन भी बाकायदा किए हैं, जिनकी चारों तरफ चर्चाएं हो रही है और वाह भी लोग कर रहे हैं। आप अयोध्या राम मंदिर गए थे तो कैसे अनुभूति मिली और क्या क्या सोच के गए थे? देखिए, जब पहली बात मैं बता दूं कि हम सब प्रयागराज के वासी हैं और प्रयागराज गंगा जमुना की तहजीब मानी जाती है और यहाँ पर हम लोगों में कभी ना भेदभाव रहा है ना कभी रहेगा। आज हमारे हिंदू भाई मज़ार पे आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, ताजमहल जाते हैं देखने, तो हमने तो कभी उनसे ये नहीं पूछा कि आप भाई क्यों आते हैं। तो जैसी उनकी आस्था है, आज हमारी भी आस्था है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम और जितनी भी जातियाँ हैं, हम सब बिल्कुल भाई भाई की तरह हैं। आज कभी वो हमारे घर, कभी हम उनके घर। बस मेरा यही संदेश है आप सभी लोगों से। अच्छा, आप मंदिर गए थे मुस्लिम होने के बावजूद भी, तो आपको कैसा लगा? कितना दृश्य कैसा था? क्या अनुभूति थी आपकी? देखिए, जिस तरह से मीडिया में आ रहा था कि रामलला जी का जब भव्य स्वागत होगा, भव्य मंदिर बनेगी, तो वहाँ पर जाने का मकसद एक ये भी था कि जिस तरह से देश में माहौल था कि भव्य मंदिर बनेगा, तो एक उसको देखने की उत्तेजना थी कि आज जिस तरह से रामलला जी का मंदिर बना है और भव्य तरीके से मंदिर बना, बहुत सुंदर मंदिर बना और बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। अब वैसे ही अब जो उसके बगल में 5 एकड़ ज़मीन पर मस्जिद की तामील होगी, वो भी आप सब देखेंगे, वो भी बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरह से तामील होगी मस्जिद। उसको भी लोग देखने इसी तरह से हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई सभी लोग पहुंचेंगे। अच्छा, राम मंदिर जो विवादित स्थल था उसको लेके काफी जो लोग जो है नाराज है कि मंदिर बन गए, काफी मुस्लिम नेता नहीं जाना चाहते, काफी राजनीतिक पार्टियां के नेता नहीं गए। तो आपको क्या लगता है? आप भी मुस्लिम हैं तो, लेकिन आप थोड़ा सा अलग हटके नए मंदिर। देखिए, मैंने पहले आप सबसे कहा, हम सब प्रयागराज के वासी हैं, यहाँ गंगा जमुना की तहजीब है, हम सब भाई मिल के रहते हैं। और राजनीति जो हिंदू मंदिर मस्जिद पर राजनीति करते हैं, देखिए वो पार्टी पे कुछ बैठे हुए हैं, सत्ता पे अपनी रोटी सेक रहे हैं, उन लोगों से हमारा कोई भाव नहीं है। हम सब तो बिल्कुल एक आम नागरिक हैं, जो भाई हमारे हिंदू भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, सभी लोगों से हम मिलजुल कर रहते हैं। तो हमारे लोगों को ऐसी सोच विचारधारा है ही नहीं। भगवान राम जो है आपके लिए क्या मायने रखते हैं? देखिए, भगवान राम जैसे कि हिंदू धर्म में मान्य रखते हैं कि हमारे पुरुषोत्तम राम थे, और जैसे कि हम कहेंगे हमारे मुसलमान में हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी थे। तो उसी तरह से हिंदू धर्म में भी है, आपका वही स्थान था, और मेरे मुस्लिम धर्म में भी वही स्थान है। नाम बताइए। मुस्तफ़ा अहमद। राहिल जी, आप मुस्लिम हैं और अयोध्या दर्शन करने गए थे, कैसे गए थे? कैसे विचार बना और कैसी यात्रा की आपने? बिल्कुल, करीब 350-400 लोग जो है लखनऊ से 150 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पैदल और अयोध्या धाम पहुंचे और वहां भगवान श्री राम का सभी ने दर्शन किया। और अपने लिए हमने तो नहीं मांगा दुआ, अपने देशवासियों के लिए, प्रत्येक भारतवासियों के लिए दुआ मांगा कि सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो वहाँ अयोध्या में आप मुस्लिम हैं, तो आपको कैसी ये प्रेरणा मिली कि अयोध्या दर्शन करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे इतना विवाद चल रहा है, मुस्लिम कितने बयान दे रहे हैं, तो सबसे अलग हटके आपने नया चीज किया। बिल्कुल, देखिए, पहले चीज़ तो हम लोग तो भारतवासी हैं और हमारा संविधान कहता है यहाँ कोई धर्म, ऊंच नीच, जात पात कुछ नहीं वैल्यू रखती है और सबके लिए न्याय है और समानता है। तो इसी विचार को हम लोग मानते हैं, इसी आधार को मानते हैं। धर्म बिल्कुल हमारे लिए सर्वोपरि है, धर्म जो कहता है उसका पालन भी हम लोग करते हैं। और ये हम लोग की प्रयागराज जो नगरी है वो पहली चीज़ गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। यहाँ जन्माष्टमी भी मनाया जाता है। यहाँ भगवान राम का जब प्रोग्राम होता है वो भी रामलीला से लेकर जितने भी आयोजन होते हैं सब उसमें, आप तमाम मुस्लिम क्षेत्रों में जाइए, देखिए बड़े बड़े आयोजन में खुद पैसा
खर्च करते हैं, वो प्रोग्राम कराते हैं, और खुद मेरा परिवार भी हमेशा से जो है प्रोग्राम का आयोजन कराता रहा है। तो ये एक धार्मिक सद्भावना यात्रा थी, जिसमें संदेशजनक था कि हिंदू मुसलमान बिल्कुल अलग नहीं है। वो भी हमारे धर्म मस्जिदों में हमारे जितने भी जो मज़ार हैं वहाँ जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। तो अगर हमको भी मौका मिलता है उनके धर्म के बारे में जानने के लिए या दर्शन करने के लिए, तो हम लोग को भी कोई एतराज़ नहीं है इससे जो है। अच्छा, भगवान राम आपके लिए क्या मायने रखते हैं? भगवान राम क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, और उन्होंने सादा जीवन जिया है। वो सत्य न्याय और त्याग तपस्या का जो उनका जीवन रहा है वो हम लोग को सिखाता है। और भारतवर्ष की जो परिकल्पना की है सभी ने जो है, उसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं ने परिकल्पना की कि सबके लिए न्याय, समानता और अधिकार रहे। तो भगवान श्री राम का भी वही रहा है सोच, और वही उनका पूरा जीवन काल रहा है। तो यही सीखने को मिलता है कि रामराज तो एक नाम है, उसको लोग कहते हैं, लेकिन राम की जो परिकल्पना है कि सबके लिए न्याय, सबके लिए समानता, सबके लिए सेम अधिकार, और सब खुशहाली से रहें। में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप लोग गए थे, तो कैसे गए थे और किस तरह से गए थे, कहाँ गए थे? भाई अयोध्या में जो है माननीय मोदी जी के कहने पर हम लोग 22 तारीख को निकले थे। काफ़ी मशक्क़त हम लोग को लगी पहुंचने में। वहाँ पर कई बार हम लोग को वहाँ पर थकान महसूस हुई, कई जगह पर हम लोग रोक कर बैठ कर गए। 6-7 किलोमीटर पहले हम लोग को रोक दिया गया था। फिर वहाँ से जो है फिर हम लोग आराम से निकलते वहाँ पर हम लोग वहाँ पर देखने गए। बड़ा खूबसूरत दृश्य था वहाँ पर मंदिर का, देख के तबीयत खुश हुई। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमंदा के जो है कमर सिद्दीकी जी के हम लोग ने सब फिर से इरादा बनाया है कि दोबारा जो है फिर से हम लोग अयोध्या जाकर जो है और कायदे से पूरी सब जानकारी वहाँ पर लेंगे। अच्छा, ये आप एक मुस्लिम होने के बावजूद भी भगवान राम के मंदिर गए थे? देखिए, यहाँ पर जो है हिंदुस्तान में कोई भेदभाव नहीं है। वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। अच्छा, बाबरी मस्जिद को हटाकर रामलला का मंदिर बना है, तो इसका भी आप भाई वो ठीक है। वो 40 दिन के बाद जो है, 40 दिन के बाद जो आदमी वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ता तो वो ठीक है, फिर हम लोग के लिए वो बेकार होगी। वो वहाँ पर नमाज नहीं, ठीक है, उन्होंने अपना आस्था का केंद्र था, उन्होंने अपना वो बनवाया और वहाँ पर अपना आस्था का प्रोग्राम करते रहे। ठीक है, नाम बता दीजिए। मैं जिला अध्यक्ष